नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर। स्टॉक में भारी गिरावट हो चुकी है स्मॉल कैप के चलते। स्मॉल कैप के जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर भी पड़ा है दोस्तों। अब क्या देवयानी का स्टॉक जो है वो अपने इशू प्राइस 90 रुपये के आसपास जाएगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अब स्टॉक कहाँ की ओर मुड़ने वाला है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्या अपना हाई तोड़ेगा, ऑल टाइम हाई, क्या उसे ब्रेक करने वाला है, या अपना जो है इश्यू प्राइस उसे ब्रेक करने वाले, इसके ऊपर हम बात करने वाले। साथ ही इसे इतना तवज्जो क्यों नहीं दे रहे मार्केट में, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। चलिए दोस्तों इन सब आंकड़ों को देखते हैं, समझते हैं और क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों चार्ट है आपके सामने, और यहाँ पर जो है पहले हम इंडिकेटर देखें कि इंडिकेटर असल में क्या बोला, बाइंग और सेलिंग है। उसके बाद जो है चार्ट के ऊपर बात करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत कम लिस्टिंग हुए दिन यहाँ पर हुए हैं, और यहाँ पर जो है चार्ट अभी पूरी तरह से नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरडे में जो इंटरडे जो 5 मिनट का चार्ट है, मैंने सिर्फ उस पर ही एनालाइज करके मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है 1 डे का चार्ट नहीं है। 1 डे का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसमें कुछ है भी नहीं, तो कुछ इस तरीके से। लेकिन एक ही चीज़ दर्शाता है यहाँ पर कि यहाँ पर जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर सिर्फ अब तक बता रहे एक दिन ऐसा रहा है जिस दिन ग्रीन रहा है। लिस्टिंग का दूसरा दिन वो सिर्फ एक ग्रीन डे रहा है स्टॉक के लिए, बाकी सब रेड डे रहे हैं। ठीक है, अब 5 मिनट से देखते हैं कि इसमें असल में है क्या, उसके बाद अपनी बात को पूरा करते हैं। तो इस वक्त जो है सबसे पहली बात इंडिकेटर में जो है आपको दिख रही होगी, ये देखिए, इस चीज़ को देखिए। इस चीज़ का मतलब ये है कि बाइंग तो आई थी इस स्टॉक के अंदर, बाइंग जनरेट हुई थी, लेकिन असल में बाइंग जो है वो ठंडी पड़ गई। ठंडी का मतलब है ये लमसम टाइम रहा है 1:50 का, और ये बाइंग जो है वो ठंडी पड़ गई। अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक ऊपर आया था, उसके बाद जो है ठंडी पड़ती हुई निकल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ज़्यादा ग्रीन नहीं है, ये हल्की ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। इसे कहते हैं जो बाइंग सिग्नल है वो यहाँ पे जनरेट हुआ था, लेकिन वो बहुत लाइटली यहाँ पर जो है जनरेट होता हुआ चला गया, और बाइंग जो है वो कम होती हुई चली गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ पर रेड आ जाती तो स्टॉक जो है नीचे चला जाएगा, लाल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा रेड सिग्नल, तो यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है गिरावट आएगी इस स्टॉक के अंदर। चलिए एमएसीडी ने तो अपना काम कर दिया अभी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है वन डे वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो यहाँ पर जो है एमएसीडी काम नहीं कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है स्टॉक से अभी इस वक्त जो है क्या सिग्नल मिल रहा है इसको देखते हैं। आपका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा देवयानी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पर जो है प्राइस चल रहा है, ये देखिए, यहाँ पर जो है प्राइस चलेगा 11 रुपये 85 पैसे। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई, यहाँ पर अलर्ट रहिएगा, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ग्रीन कैंडल भी बन रही है, ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, जहाँ तक है ये जा भी सकता है। हाँ, हालांकि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब की बात करते हैं। तो इस वक्त जो है अगर हम देखें तो इस वक्त मैंने उस वक्त बताया था आपको कि 20 रुपये 20 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना है जिस दिन ये लिस्ट हुआ था, और ये नीचे आ गया था। तो मैंने आपको बताया था, और अगर आपने वो स्टॉप लॉस लेके चले होंगे, अरे ये मैं उल्टा कर रहा था, माफ़ कीजिएगा। अगर आप 20 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखा होगा तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस वक्त मिल रहा होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि स्टॉक जो है वो 10 रुपये के आसपास, करीबन 10 रुपये के आसपास नीचे चल रहा है। तो ये बन चुका है। अब नीचे कितना, यहाँ पर जो है 107 का लेवल जो है, अगर यहाँ पर 107 रुपये का लेवल ब्रेक करता है ये स्टॉक, तो आपको नीचे के लेवल दिखाई देंगे। और मैं आपको बता दूं 107 रुपये तभी टूटेगा जब इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम से नीचे गिर रहा होगा, तब ही ये टूटेगा। अगर 107 रुपये पहुँचता है, मार्केट कंडीशन ख़राब होती है, कुछ होता है मार्केट से, यहाँ पर जो है 107 रुपये पहुँचता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है आपको नीचे के जो 100 यानी 3 डिजिट की जो लेवल है वो टूटते हुए भी नज़र आ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर 107 रुपये टूटा तो, क्योंकि फिर ये स्टॉक नया लो लगा देगा, और जब भी कोई स्टॉक नया लो लगाता है फिर वो एक नया लो लगाता है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस अगर आप देखते होंगे, जब मैं बताता था चार्ट पर, तो आपको नए लो बनते हुए दिखाई दिए होंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के ऊपर। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर जो है किस्सा, यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें यहाँ पर कार ट्रेड है उसमें भी चल रहा है।
नए लो पे नए लो लग रहे हैं, लेकिन ये गिरावट कार ट्रेड की अलग है। कार ट्रेड की जो गिरावट वो कहीं ना कहीं रुकेगी। वैल्यूएशन दोनों देवयानी और कार ट्रेड के वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो कार ट्रेड को यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो ध्यान रखिएगा जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उस 120 रुपये के स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप उसमें लगा लियो हो तो आप बच गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये कुछ कर सकता है, जी हाँ, तो कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट है और मार्केट फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये दिक्कत क्यों है, देवयानी को इतना ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएशन क्यों नहीं दे रहे हैं? दिक्कत ये है कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका आईपीओ भी आने वाले हैं। सेपरे नाम से शायद आईपीओ है, कंपनी का नाम है सेपरे इंडिया, और उनका भी आईपीओ आने वाला है। तो मार्केट में देवयानी जैसा ही जुबिलेंट फूड है, जुबिलेंट फूड भी डोमिनोज की फ्रेंचाइज जो है वो इंडिया के अंदर चला रहा है, और सिंगल प्लेयर है, डोमिनोज का सिंगल प्लेयर है जुबिलेंट फूड, इसलिए जुबिलेंट फूड को ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर जो है मिलता है। साथ ही जुबिलेंट फूड जो है वो अपना काम अलग से भी करता है, तो ठीक है, जुबिलेंट फूड एक अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर देवयानी आपको KFC, यम्मी और कुछ और एक दो ब्रांड जो कि ये अपना फ्रेंचाइज जो है वो बांट के चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर यही चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि यही ऐसी सेम उसी KFC और 2M की यहाँ पर जो 2M है या यम्मी है जो भी है, KFC मान के चलते, KFC सब जानते हैं, तो KFC की जो फ्रेंचाइजी है वो दूसरी कंपनी में चला रही है जिसका आईपीओ लिस्ट होना है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मोनोपोली नहीं है। यहाँ पर जुबिलेंट फूड है, उसकी मोनोपोली है डोमिनोज की, ठीक है ना, तो उससे मोनोपोली के हिसाब से यहाँ पर जो है यहाँ पर वैल्यूएशन मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इनका, तो इनका कॉम्पिटिटर अभी आने वाला है, कुछ 2 महीने में यहाँ पर जो है आईपीओ लॉन्च हो जाएगा उसका, और यहाँ पर जो है कंपनी लिस्ट होने वाली है इनके कॉम्पिटिटर की। सेम सिंगल प्लेयर है, मतलब माफ़ कीजिएगा सिंगल प्लेयर नहीं, सेम जो ये फ्रेंचाइजी चला रहे हैं उसी कंपनी की वो भी फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वैल्यूएशन जो गैप आपको दिख रहा है ना, वो वैल्यूएशन का गैप रहेगा, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी हमको देखने को मिलेंगे। अगर ये सिंगल प्लेयर होता तो कुछ बात होती है, लेकिन इनका जो है सबको पता है कि इनका जो कॉम्पिटिटर है वो आने वाला है, तो ये यहाँ पर जो है ये खटास यहाँ पर पैदा कर रहा है मार्केट के अंदर, और इसीलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं स्टॉक को। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम बर्गर किन से बात करें, इनका कंपेयर करें, क्योंकि ये भी रिटेल चेन ही चला रहे हैं, वो भी उनका अपना रिटेल चेन है और वो किसी को सौंप तो रखे नहीं है। तो यहाँ पर अगर यही चीज़ देखेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर बर्गर किंग की जो वैल्यूशन है वो 7,000 करोड़ आती है, जबकि देवयानी इंटरनेशनल की जो वैल्यूशन है इस कंपनी की वो 13,000 से 14,000 करोड़ के बीच में है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो महंगी तो है ही, ऑब्वियसली बात है महंगी है, लेकिन कुल मिला के महंगी हो सस्ती हो आपको लेवल के हिसाब से काम करना है। ऊपर का लेवल अगर मैं बताऊं, ऊपर का लेवल टूटता है अगर 112 रुपये 20 पैसे, 112 रुपये 50 पैसे के आसपास से यहाँ पर जो है स्टॉक ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो ये लाइन को ब्रेक कर देगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस लाइन से टच होकर नीचे आ जाता है तो फिर आपका फिर 107 रुपये खतरे में। तो ऊपर वाली लाइन जो है वो ब्रेक होने के लिए खड़ी है, लेकिन ब्रेक कर नहीं रहा है स्टॉक। लेकिन अगर ये नीचे की ओर दौड़ता है, 107 रुपये टूटता है, तो फिर आपको नीचे के लेवल मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी खरीदारी तभी करिएगा जब यहाँ पर जो है 113 114 रुपये की लेवल टूट जाए, और तब आपको स्टॉप लॉस रखना है 107 रुपये। 107 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं और नई खरीदारी करके आप चल सकते हैं जब यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर 113 रुपये का लेवल टूट जाए। और जिन्होंने अगर 120 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया था, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो जी आपको 107 रुपये सेम आपको यही करना है, 107 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। इसका जो लो है वो ज़्यादा दूर का नहीं है, तो आप 107 रुपये 50 पैसे का आपका अगर इच्छा है तो आप ये स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें सेफ़ रहेंगे, स्टॉप लॉस लेकर ज़रूर चलिएगा, सेफेस्ट यहाँ पर रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पास में ही है। और अगर ऊपर का लेवल टूटता है 112 रुपये 50 पैसे के आसपास, यहाँ पर जो टूटने के बाद यहाँ पर जो है ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इसे ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, वैल्यूएशन का क्या अंतर है, क्यों इसे ये गिर रहा है, क्यों इसे जोमेटो की तरह रोका क्यों नहीं जा रहा है, तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। कॉम्पिटिटर अगर ना होता तो ये इतने हम लोग को फेस नहीं करनी पड़ती, क्या रखिएगा। तो आपको लेवल बता दिया, ऊपर में कौन सा लेवल टूटना है जिसके बाद तेज़ी आएगी वो भी बता दिया,
और कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, MACD के बारे में भी बता दिया है, हर चीज़ आपको देखकर ही चलनी है इस स्टॉक में। उम्मीद है यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है इस स्टॉक के ऊपर। अगर कुछ छूट गया, कुछ मैंने गलत बता दिया, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।